तकरीबन आज से 10 साल पहले 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैंने सेवा कार्य शुरू में स्टार्ट किया था। उस समय को देखते हुए आज के समय में काफी अंतर हुआ है। जिले के हजारों युवा सर के साथ जुड़े हुए हैं, सर उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हम अलग अलग जगह पे इस तरह के कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन वो बेजुबान, बेसहारा और विकलांग जानवर ना बोल सकते हैं, ना अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, लेकिन ऐसी महान शख्सियत के माध्यम से उनको आवाज़ मिली है, उनको पाँव मिले हैं, उनको जीने की एक आस मिली है। सर जीविशा टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका ढेर सारा अभिवादन। उस मोर को लेने हम यहाँ आए और उस मोर के बच्चे को लेकर के शहर में गए और तकरीबन महीने भर के बाद उसकी रिकवरी होने के बाद वापस हमने कैंपस को सौंप दिया। तब से प्रिंसिपल मैम हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस हमारे मुहिम में जुड़ी हुई है, जो बेजुबान है, जो बोल के मुझसे कुछ नहीं कर पाते, उनमें और अपने में क्या डिफरेंस है। इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हमें भी स्कूल टाइम में पढ़ाया था कि मनुष्य जीवन और बेजुबानों से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की प्रवृत्ति में यह हो गया कि वो अलग है, इसलिए वो किसी को भी काट के खा सकते, किसी पर भी अत्याचार कर सकते, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है ना। मैं आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहूंगा, उनमें यदि इंसान सर्वश्रेष्ठ है तो वो सबको काट खाने को सर्वश्रेष्ठ तो नहीं करते। समाज में भला किसे कहा गया है? जो दूसरे को गालियां निकले उसको, या जो सबको साथ लेकर चले उसको? या गरीब की जरूरतमंद की मदद करे उसको कहते हैं, या फिर किसी की शादी में खराब करने वाले को भला इंसान कहा गया है? वैसे यदि इंसान सर्वश्रेष्ठ है तो वो प्यार बेजुबानों को दे, वो उन सबको सृष्टि के अंदर वो महत्व दे जो अपने घर में अपने पत्नी, बच्चों, भाई बहन, माता पिता को देता है, तब तो वो सर्वश्रेष्ठ है। जो सामने है उसी को काट के खा लिया। मुर्गा मिला मुर्गा काट लिया, बकरा मिला बकरा काट लिया, कबूतर मिला कबूतर काट लिया। ये तो सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी नहीं है मेरे हिसाब से। अब यदि किसी को ये वहम हो कि यार हम अलग हैं, हम इंसान हैं, हम अलग हैं, बेजुबानों क्या है, क्या फर्क पड़ता है, एक मर जाएगा तो? किसी गाड़ी के पीछे कोई डॉग आ गया, कोई बछड़ा आ गया, तो एक डॉग मर जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? कौन गिनती करता है? काउंटलेस है, बहुत है। हमारी गली में 50-60 है, 50-60 जेपीसा के बाहर होंगे, 50-60 मोरारका कॉलेज के पास होंगे, कौन गिनती करता है? मर गया है क्या? ये सारी अपनी थॉट्स हैं। इंसान के बनने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये वहम है किसी को भी इंसान अलग है। मैं आस्तिक हूँ, आस्था में विश्वास रखता हूँ। आज के दिन अपराध में अपने बढ़ गए समाज में, रोज अखबार के अंदर आती है कि वहां मर्डर हो गया, उसको कुएं में फेंक दिया, 1 महीने बाद डेड बॉडी मिली। मैं आपको छोटी सी बात से बताना चाहता हूँ, यार आप में और जानवरों में यदि भेदभाव है, फर्क है, तो एक चीज बताओ, जो डेड बॉडी मार के कुएं में 1 महीने पहले फेंकी है और उसके बाद कोई यदि डॉग उसी टाइम एक्सपायर हो गया, वो गिरा हुआ है, तो 1 महीने बाद यदि दोनों डेड बॉडी को संभाला जाएगा तो उन्हें कोई फर्क मिलेगा आपको? मेरे हिसाब से दोनों की हत्या मिलेगी, दोनों की डेड बॉडी दूसरे दिन सड़ने लग जाएगी। तब तो नहीं आती शिक्षा में डेड बॉडी को उठाने की, ये मनुष्य की है, इसको सड़ने के लिए नहीं छोड़ना, उठाओ इसको कहीं अच्छी जगह छोड़ देते हैं, ये सड़ेगी नहीं, ये कुत्ते की सड़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखा है ऐसे? लेकिन भगवान के घर में ये भेदभाव नहीं है।
एक्सीडेंट होगा तो खून आपका भी निकलेगा, बेजुबान का भी निकलेगा। भेदभाव जो बनाया हम लोगों ने बनाया। क्या भेदभाव बनाया? एक बार नया सर गाँव के पास मेरे पास कॉल आता है सुबह 9 बजे के आसपास कि सर एक गाय है वो रोड के सहारे तड़प रही है, उसका पैर कट गया और शायद कोई छोटी गाड़ी होगी स्विफ्ट वगैरह उसने टक्कर मार दी, तो चोट जो स्विफ्ट में थे उनके भी लगी थी, ऐसी बात नहीं लगी। गलती किसकी थी उस बात को मैं नहीं जाना चाहता। मैं मेरा जो मैसेज है वो ये देना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस शिफ्ट में थे उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो गाय रात को 11 बजे एक्सीडेंट हुई, 12 बजे एक्सीडेंट हुई, जब हुई तब से सुबह 9 बजे तक उसका खून निकल, उसका पैर डैमेज हो गया था, वो रगड़ रगड़ के चल रही थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भेदभाव किया। हो सकता है कि लोगों के मन में ये वहम हो कि हम कुछ स्पेशल हैं, जानवर ऐसे चलते हैं, तो ये वहम बहुत जल्दी निकल जाता। कोई भी पूछने वाला यदि किसी के ये हो तो मरने से ही कुछ पृथ्वी पलटने वाली ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना अधिकार पशु पक्षियों का प्रकृति में है उतना ही अधिकार तुम्हारा है। ये तो है। अब हमने अपने मापदंड क्या तैयार कर लिए वो अपनी मान से 2 बिस्कुट के डिब्बे ले लो, यही ले लो। मैं 2-4 गरीब आदमी बाहर से बुलाता हूँ और 2-4 मेरे ये जो सेंटर से लोग आए, एक डिब्बा आप गरीब को दो, एक डिब्बा इनको दो, दिखते हैं आप यही देख रहे हैं। शायद गरीब वाला दे गए पानी की रोटी जरूर और उसके वो 3 लीटर पर बेच के देना भी था और आपकी हेल्प को वो नकार नहीं सकता। क्या दिया है? एक पार्ले जी को दिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपने एक बेजुबान को दाना पानी दे दिया तो उसका 10 गुना आपको प्यार के रूप में होगा। दूसरे दिन आपको वही मिलेगा जहां आपने उसको बिस्किट खिलाया और तीसरे दिन का दावा करता हूँ जिस गली से आप जा रहे हो आपको एस्कॉर्ट करेगा, वो आगे आगे भागेगा, चाहे आप गाड़ी से हो चाहे आप स्कूटी से हो। कर्मा बहुत बड़ी चीज है, कर्मा रिटर्न सबको पता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भरोगे, बुरा कर रहे हो तो बुरा भरोगे। यदि मन में ये वहम हो कि कौन देख रहा है, देखने वाला तो ऊपर वाला है ना, हमारे पास का थोड़ी ना। यदि किसी जो नास्तिक आदमी की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो आस्तिक है, जो भगवान पे विश्वास रखता है, तो वो कर्मा में जरूर विश्वास रखता है कि आपके कर्म कैसे। और कर्म का ये नहीं है कि आपको तुरंत उसकी सजा दी जाएगी, कर्मों का डर है जिसकी वजह से लोग कहीं पे कोई भंडारा लगा रहा है, कहीं पे कोई पानी पिला रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद में वो गाड़ी से किसी जानवर को कुचल दिया और वो देख ही नहीं रहा है, मरना है जिंदा है, वो वहां से रवाना हो गया। तो ये चीज है जो हमारे और उनमें समानता है, लेकिन हम लोगों की कार्यशैली में ये जो भेदभाव फैलाई है इसको दूर करना हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात, जहाँ ज्यादा महिलाएं बैठी, परिवार का पालन पोषण उसकी जो जिम्मेदारी वो लगभग महिला होगी। आप बोलोगे वो बच्चे एक्सेप्ट करें ना करें मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको देख के जरूर बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। आज न्यूज़पेपर्स में आप देखो, टीवी को ऑन करके देखो, तुम्हें क्या मिलेगा? कहीं बलात्कार, कहीं मर्डर हो गया, कहीं चैन स्नैचिंग हो गई। चाय की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे भी इन्हीं की चर्चा मिलेगी। स्कूल में चले जाओ, वहाँ भी इन्हीं की चर्चा करते मिलेंगे। कहीं और मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ भी इन्हीं की चर्चा करते मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गिना सीखें। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दिन रात बात किए जा रहे हैं अपराध की, और बच्चों को बहुत बधा, भाई अच्छा हो, बहन अच्छी हो, माता पिता अच्छे हो, बाकी समाज अच्छा है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी जानवरों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप भी सुने हुए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी 2 तरह की होती है। आप के सर दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यदि मैं जाकर के बच्चों के बीच में बैठ जाता हूँ तो उनको
खाना देता हूँ, 15-20 मिनट में मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम बच्चों में भूल जाते हैं, तो शायद मुझे टेबलेट की जरूरत नहीं। यदि आप भी अपनी दिनचर्या के अंदर बेजुबानों को भोजन देना, बेजुबानों को पानी पिलाना, उनके लिए थोड़ी सी जगह घर के बाहर तैयार करना, ये करोगे तो 100% जो नेगेटिव विचार मैंने बताए जो अखबारों में हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। जो कर रहा है उसके परिवार में तो 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, ये भी नेगेटिव एनर्जी तब इफेक्ट करती है जब आप पॉजिटिव नहीं हो। यदि आप पॉजिटिव हो तो जानवर का भला करोगे तो इंसान का भी करोगे। जिसने जानवर की भलाई की सोच ली वो 100% किसी का बुरा नहीं कर सकता, ना समाज में कर सकता है, ना किसी में भेदभाव कर सकता है। वो जानवर की मदद करने वाला सबकी मदद करे। आज के हालात क्या है? आज के हालात चलो ठीक है, कोई किसानी करता है, कोई शहर में सोसाइटी बनाए बैठा है, वो अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन एक इंसान बाकी सारे जानवर, पूरी धरती का बंटवारा हो चुका है। आप सब जानते हो शहरों के अंदर बड़ी बड़ी सोसाइटियों की रोडें बना दी गई हैं, रोडों की साइड में वो इंटरलॉक लगा दिए गए। शहर से बाहर की साइड आते सड़कों के दोनों तरफ आपको तारबंदी दिखाई देगी, उनके अंदर खेल होते जा रहे हैं। गली में हम इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि पट्टी कर देती है, गाय को इसलिए नहीं खड़ा होने देंगे कि वो गोबर कर देती है, शहर से बाहर जाते ही वो खेती को नुकसान कर देते हैं, वो वैसे एंट्री नहीं करने देते। फिर रहेंगे कहाँ ये बोलो? शहर हमारा, गाँव उनका, गली गली बची है, कोई पट्टी करती, वहाँ बैठने नहीं देंगे, गंदगी कर देते हैं। तो धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भी भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, लूट खोट कम नहीं हुई। एक पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत कर रहे हैं। 2 साल पहले मैंने शुरू किया था, हार्ड जरूर था, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ते गए। 3-4 साल पहले एक जमीन खरीदी 1 बीघा, उसके अंदर सेंटर बना करके शहर में जो जानवर घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट पैरालाइज हो जाते हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं। वहाँ उनकी देख रेख होती है, उनका खाना पीना होता है, और वहाँ वो सब लोग एक जैसे 9, 10, 20 पैरालाइज लोग हैं। तो उनको ये फील नहीं होता कि मैं पैरालाइज हूँ, क्योंकि उनके चारों तरफ पैरालाइज है, उनको लगता है कि हमारी ये दुनिया है। उनको ये फील नहीं होता कि हम रोड एक्सीडेंट में गए वो चोट खाए, तो वो बड़ी मस्ती से खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो आज सारे शहर से कोई बेजुबान को अर्जेंट नीड पड़ती है तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। हमने एक और कर रखा, हमने किसी तरह की चीज़ डिसाइड नहीं कर रखा, सिर्फ आपको कॉल करना है, हम हैं उपलब्ध नहीं है तो आप वहाँ से उड़ाओ, वहाँ हमारा स्टाफ है, उसकी देख रेख गारंटी है। आप कभी भी जाओ, डायरेक्ट जाओ, चेक करके आओ तो क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे, क्या देख रेख हो रही है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है। अभी हम घायल पक्षियों के लिए एक पक्षी का बना रहे, जिसमें बाढ़ होंगे, और जो उड़ते पक्षी हैं उनके लिए घोंसले टाइप होंगे, उसका निर्माण कार्य हम अभी शुरुआत करेंगे। 9 दिसंबर तक शायद भगवान का आशीर्वाद आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। और ये जो व्हाइट कलर का जो डॉग आपने देखा है, शायद ये कैंपस में पहले घुमा हुआ, इसलिए वो भाग रहा था, क्योंकि मैं इसकी सूचना देना चाहता हूँ। इसकी सूचना जो पीछे की गली है, यहाँ से ये रेस्ट किया है, ये जो होटल के पास में नाली है छोटी सी, उसके अंदर गिरा हुआ था, गला हुआ था पूरा, और शायद नहीं आते तो 2-4 घंटे में वो खत्म हो जाता। ये यहीं से रेस्ट करता है, शायद कैंपस में कभी घुमा होगा तो इसकी याद में ताज़ा हो गई होगी। तो मेरा सारांश यही है कि अपने आप को ज़्यादा बड़ा ना मानते हुए, सबको बराबर मानते हुए, मैं ये नहीं कहता अपना जीवन बेजुबानों के लिए बनाओ, पूरा जीवन आप इनको दो, लेकिन जीवन का कुछ हिस्सा इनके लिए जरूर आपसे। उन दिनों में मैंने शायद 10-15 हज़ार जानवरों का इलाज तो कर दिया होगा, लेकिन लोग काफ़ी जुड़े हैं, कॉल भी करते हैं। लेकिन मैं इनकी मैंने एक खासियत देखी है, खासियत ये है कि ये बेटर करना चाहते हैं। तो एक इंसान होता है जिसने हमें कॉल की कि सर यहाँ पे डॉग है, हम उसको ले गए और वो भूल गए, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है वो चीज़ खत्म, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये कंटिन्यू प्रयासरत रहे कि हम इनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो कितना अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए
यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनको मनाना, उनको इसके बारे में बताना, और ये प्रयासों का नतीजा है कि इन्होंने कैंपस में 4 व्हील चेयर जो डॉग्स को डोनेट की हैं। शायद इनके पंख लगेंगे, ये सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है इनमें सुधार भी हो जाए। तो ये जो प्रयास है ना, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। करना, मदद करके छोड़ देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम कितना अच्छा कर सकते हैं, बार बार उस चीज़ को दिमाग में रखना, क्या जानवर के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ बड़ी मेरे को अच्छी लगी, और यही मैं चाहूँगा कि सबको ऐसा ही बनना चाहिए। और फाउंडेशन डे की सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।